हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। इस समय हम सभा की शुरुआत करेंगे और हम प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु राजा, तूने हमें ये मौका दिया फिर से ऑनलाइन सभा में मिलने का। प्रभु इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों को हम तेरे चरणों में रखते। प्रभु तूने हर एक समय हमेशा संभाले रखा और हमें सुरक्षित रखा, इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते, जो भी स्तुति आराधना में हम समय बिताएंगे और जैसे वचनों को सुनेंगे, तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे और तू नियंत्रण लेना। हर एक डिस्टर्बेंस को हम निकालते यीशु मसीह के नाम से और सारी महिमा तुझे देते हुए इस समय को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के अभिषेक के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो हमने जैसे अच्छा समय बिताया है प्रार्थना करते हुए, हम आगे और बढ़ेंगे और हम इस समय भाई शिवा का स्वागत करते हैं हमारे मध्य में स्तुति आराधना लेने के लिए।
इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। धन्यवाद भाई शिवा, हमारी स्तुति आराधना में इतनी अच्छी अगुवाई करने के लिए। जैसे हमने अच्छा समय बिताया आराधना में, हम इस समय पास्टर गणेश का स्वागत करते हैं वचन में हमारी अगुवाई करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग खुश, आनंदित है और सुरक्षित है। तो इस समय हम प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करें और विश्वास करें कि हर एक चीजें जो आज हम सीखे वो हम करने वाले बने। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर रखना प्रभु। हर एक चीजों में तेरी आशीष को हमारे जीवन में रखना, ताकि किसी भी चीज में कोई भी कमी ना हो, वरन तेरी आशीष हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। और उसी तरह विश्वास करते प्रभु कि हर एक बातों में तेरा कार्य हमारे जीवन में बना रहे, और वो सभी चीजें जो प्रभु तेरी ओर से हमारे लिए सही है वो होने देना प्रभु। हर एक वचन जो आज हम सुनेंगे होने दे प्रभु, वो हमारे जीवन में कार्य करे और तेरा आशीष हमारे जीवन में हमेशा बना रहे राजा। इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद करता और कहता प्रभु कि तू कार्य करना, तू स्पर्श करना। इसलिए सारी महिमा तुझे देते हुए इस समय को, इस पल को, इस ऑनलाइन सभा को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया। तो दोस्तों इस समय आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सत्र की ओर, जो बुद्धि की दूसरा पार्ट है। बुद्धि के हर एक विषय में जो हमने पिछले हफ्ते सीखा था, हम आशा करते हैं कि उससे आप आशीषित हुए रहेंगे। अभी इस समय इस सत्र में हम आगे बढ़कर बुद्धि के विषय में कौन सी ऐसी चीज है जो परमेश्वर हमें सिखाता है, और बुद्धि रखने से क्या क्या होता है, उन चीजों को आज हम सीखेंगे। मगर जैसे पहले विषय में हमने हर एक चीजों में देखा था, जैसे इक्लियस्टिक मतलब सबोपदेश के 2:13 में लिखा था कि बुद्धि अच्छा है, और वहां पर परमेश्वर चाहता है कि हम उसे रखें। और वहीं पर हम याकूब के 3:17 में देखते हैं कि बुद्धि स्वर्ग से आती है, और वही बुद्धि हमें रखना जरूरी है क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आता है। ज्ञान अगर हम देखें बुद्धि और ज्ञान के विषय में, ज्ञान जो है वो हम किताब पढ़कर कहीं से भी पा सकते हैं, मगर बुद्धि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर देता है। और इसीलिए वही परमेश्वर याकूब के 1:15 में भी कहता है कि अगर तुम्हें बुद्धि की कमी है तो मांगे, या अगर हमें बुद्धि में थोड़ा सा कम है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं शायद हम बुद्धिमान रीति से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उसे हमें प्रार्थना करना है, मांगना है कि प्रभु हमें दे, ताकि सही समय पे सही जगह पे हम बुद्धिमान रीति से कार्य करें। या और उसी तरह नीति वचन के 4:6 और 7 में परमेश्वर ने हमें यही लिखा है कि बुद्धि को न छोड़े। या यही कहकर हमने अंत में ये लास्ट वीडियो का अंत किया था, मगर आज हम देखेंगे उसी के आगे कि परमेश्वर हमें कौन सी ऐसी बातों को सिखाना चाहता है। अय्यूब के 28:28 में हम पहले देखेंगे। अय्यूब 28 उसका 28। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर हमें यहाँ पे सिखाता है कि बुद्धि का प्रभु कहता है कि भय मानना यही बुद्धि है। ओके, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। ओके, जैसे हम मनुष्य का, परिस्थितियों का, या फिर ये महामारी का, हर एक मरने का भय, सभी चीजों में हमें एक भय होता है। मगर दोस्तों जब हम प्रभु का भय मानते हैं कि प्रभु अगर हमने तेरे साथ या फिर तेरे कार्यों में अगर कुछ गलत किया है, फिर ऐसा कुछ किया तो हम नरक जा सकते हैं, वो प्रभु का भय है। या प्रभु की ओर से भय वो बुद्धि को लेके आता है, और वहीं पर हम कुछ गलत कामों को नहीं करते, कुछ ऐसी चीजों को नहीं करते जो परमेश्वर को बुरा फील करता है, क्योंकि उसको बुरा लगता है जब हम कुछ गलत करते हैं, और वो तभी होता है जब हम बुद्धि से कार्य नहीं लेते। या इसीलिए जब हम प्रभु का भय मानते हैं तो वहां पर हम सही मायने में बुद्धिमान बनते हैं, और वहीं पर बुराई से दूर
रहना ही समझदारी है। ओके, बुराई से दूर रहते हैं। ओके, तो ये वचन हमें सिखाता है। उसी तरह नीति वचन का 1 का 7 भी हमें वही सिखाता है। उसे पढ़ेंगे। नीति वचन 1 वचन 7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। मैं यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, मतलब बुद्धि की शुरुआत है। जब यहोवा का भय हम मानते हैं, वहीं पर हमारी बुद्धि की शुरुआत होती है, क्योंकि हम बुद्धिमान रीति से सही और गलत का निर्णय और चुनाव करते हैं। तो भले कुछ भी क्यों ना हो जाए, भले कितनी ही समस्या, संकट या फिर कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, मगर वहां पर हम आलसपन नहीं दिखाते, या फिर वहां पर हम क्या कहेंगे, एक एक्सक्यूज, मतलब एक ऐसा कि मुझे नहीं करना है, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे कि आज छोटा सा एक बॉयल आया है, मगर मैंने कहा कि नहीं, परमेश्वर के वचन के लिए भले ये हो, मेरा शक्ल मायने नहीं रखता, परमेश्वर का जो वचन है वो ज्यादा मायने रखता है। तो इसीलिए ये वचन भी मैं दे रहा हूँ, और वहां पर वही बुद्धि की परमेश्वर के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, वही बुद्धि का सही आरंभ है दोस्तों। और वहीं पर यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख ही लोग तुच्छ जानते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा अलग, लेकिन उनका स्पेलिंग शायद मिस्टेक होगा, मगर मूर्ख ही लोग तुच्छ जानते हैं। ओके, बुद्धि को और समझदारी को हमें हमेशा साथ में रखना है। भले ही तुम्हारा परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी बुरा क्यों ना हो, मगर परमेश्वर के कार्य के लिए हमेशा 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 तैयार रहे और कार्य में करे। और उसी तरह नीति वचन के 10 के 13 में परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि हमें समझदारी में चलना है। नीति वचन 10 उसका 13, समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा होता है। परमेश्वर हमें यहाँ पे सिखाना चाहता है, समझ वाले वचनों में बुद्धि पाई जाती है। अगर हमें समझदारी से हम बात करते हैं, वहां पे हमारी शब्दों में या फिर बोलते हैं ना कि बोल में बुद्धि ये दिखाई देती है कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है। ओके, अभी वहां पर हमें समझना है, जानना है कि हमें बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कब करना है। तो वही परमेश्वर यहाँ पे हमें सिखाता है कि समझदारी से काम करो। तुम्हें परमेश्वर ने समझ दी है तो ना समझ की तरह मत बनो, वरना क्या होगा, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है, या मतलब सजा। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और वहां पे उस चीजों से बचने के लिए हमें समझदारी से, बुद्धिमान रीति से कार्य करना बहुत जरूरी है। और वहीं पर परमेश्वर हमें कहता है नीति वचन के 11 के 2 में कि नम्र रहो, नम्रता सिखाता है। उसी से जब हम बुद्धि रखेंगे, नम्रता आती है। नीति वचन 11 का 2, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है। ओके, अभी यहाँ पे छोटी सी बात सिखाना चाहेंगे, जैसे कि मेरा अभिमान, मुझे बोला, यह अभिमान है, और फिर हम लड़ते हैं, और वहीं पर अपमान भी होता है, क्योंकि हम बुद्धिमान रीति से कार्य नहीं करते हैं। हमें पता है कि सच्चाई क्या है, हमें 4 लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, साबित करने की जरूरत नहीं है, या फिर बोलने की जरूरत नहीं है, मगर परमेश्वर जानता है, तुम जानते हो, और वो आगे वाला व्यक्ति भी जानता है। मगर क्योंकि अभिमान होता है और अभिमान को बनाए रखना बहुत जरूरी है, ऐसा हम सोचते हैं, तो हम लड़ पड़ते हैं, बहस करते हैं, बहुत सारी चीजों में ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जहां पर शैतान कार्य करता है, और वहां पे झगड़े होते हैं, या वो व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, और उस आगे वाले व्यक्ति के लिए तुम्हारी एक गलत धारणा बन जाती है। मगर वहीं पर परमेश्वर क्या कहता है, परंतु नम्र लोगों के में बुद्धि होती है, जो नम्र होते हैं। ठीक है, तो बोल, चलेगा, मैं वैसा नहीं हूं, मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा, नो प्रॉब्लम। भले ही तो कितना भी गलत बोल, भले ही जो सही नहीं है बोल, नो प्रॉब्लम। 4 जन सुनेंगे और 4 जन को लगेगा कि हाँ ये गलत व्यक्ति है, चलेगा, मगर प्रभु तू जानता है कि मैं सही हूँ, और मुझे उल्टा जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हर एक से वैसा ही प्रेम रखो जैसा तुम अपने आप से रखते हो। अगर तुम में वचन नहीं हो तो बुद्धि
का सही इस्तेमाल भी नहीं हो पाएगा। अगर ये वचन तुम्हारे अंदर है, वचन ही सिखाता है कि हमें नम्र रहना है और वही नम्रता के द्वारा हमें दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार करना है ताकि शांति बनी रहे। अगर वही चीज जो आगे वाला कर रहा है वही तुम भी करोगे तो उसमें क्या मतलब रह जाएगा। ये वचन सिखाता है हमें। इसीलिए दोस्तों बुद्धि उसी में है जो नम्र है। ओके, उसी दिखाई देता है, जो नम्रता रहता है उसमें बुद्धि, वो बुद्धिमान है, ये समझदार है, ये दिखाई देता है। और उसी तरह हम आगे भी देखेंगे नीति वचन के 15 के 24 में परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। नीति वचन 15 वचन 24, बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर से जाता है, इस रीति से वह अंधलोक में पड़ने से बच जाता है। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है, मूर्ख अपने नीति वचन के 15 के 24 में यहाँ पे कहता है कि बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। मतलब ऊपर की ओर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें ले जाता है, मतलब उन्नति की ओर या फिर आशीष की ओर, या फिर हमेशा जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, पूछ नहीं, आगे रखूंगा, पीछे नहीं। वो इस वचन से सिद्ध होता है और इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों वो स्वर्ग और नरक की बात कर रहे हैं, या जब हम ऊंचाई की ओर बात करते हैं, ये सारी चीजें हम आशीषित होते जाते हैं और एक दिन हम स्वर्ग के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे, मतलब निर्धारित होंगे कि वहां पर हमें स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। मगर वही निर्बुद्धि व्यक्ति जो बुद्धि नहीं रखता है उसके लिए क्या है, नरक है। अब वहां पे हमें बुद्धिमान रीति से स्वीकारना है यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु मसीह ने ही कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे अलावा तुम स्वर्ग पिता के पास नहीं जा सकते। ओके, और वहीं पर हमें ये जानना है कि समझदारी यही है और बुद्धिमान रीति से यही है कि बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊंचाई की ओर जाता है और हमें स्वर्ग जाना है। हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है, बुद्धिमान रहना है, ताकि हम स्वर्ग जाए, अच्छे बातों को पाए, उन्नति, आशीष, बरकत, हर एक चीजों को पाते जाए। या और उसी तरह हम नीति वचन के 29:11 में भी देखते हैं। नीति वचन 29 वचन 11, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। हालेलुया। यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा कि हमें परमेश्वर स्थिर करता है, मतलब कुछ भी स्थिति कैसे भी हमारे सामने आती है, मगर मूर्ख अपने सारे मन की बातें खोल देता है। मतलब सारी मन की बातें जो भी भड़ास रहती है ना, भड़ास, गुस्सा होगा, बहुत सारे ईर्ष्या होगी, बहुत सारे सवाल होंगे, वो सारी चीजें उगल देता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में वो एक बोलता ना कि भावना रहती है कि मुझे अभी बोलना है, मुझे चुप नहीं बैठना है, इसको दिखाना है, मुझे दिखाना है कि ये कौन है और मैं कौन हूँ करके। मगर परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत करता है। बुद्धिमान कहता है कि जैसे पहले कहा मैंने कि प्रभु तू जानता है कि मैं कौन हूँ, और जो भी वो कह रहा है आगे वाला व्यक्ति या फिर जो भी लोग कह रहे हैं उसे मैं ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि वो प्रभु तू जानता है और मैं जानता हूँ। या और शायद बहुत सारे लोग जानते भी होंगे मगर वो बोलना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं ताकि हम अपनी भड़ास निकाले, ताकि वो हमें दोष पाए और दोषी ठहराए और कहे कि ये देखिए अभी झगड़ा करने वाला भी व्यक्ति है। वो अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे कि उन्होंने क्या किया, मगर वो हमेशा आपकी गलतियों को निकालेंगे, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हम नीचे की तरफ जाए, हम खराब बने, हम बोलते ना कि दोस्तों से दूर जाए, लोगों की नजरों में गिर जाए, बोलते ना उसकी वजह से लोग हमें काम से निकाल दे, हमें गरीब बना दे और परेशानी में रखे, उसकी वजह से बीमारियां आए। ये सब शैतान की योजना है। मगर जब परमेश्वर की योजना वहां पर आती है, वहां पर लोग ये देखते हैं कि अरे हमने उसको बहुत बुरा भला बोला, मगर उसने एक शब्द में हमें गलत नहीं बोला, वो व्यक्ति गलत नहीं है, वो व्यक्ति अच्छा है। या क्योंकि हमने क्या किया, बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत करता है, क्योंकि हमने अपने मन को रोका ये जानते हुए कि प्रभु तू जानता है, मैं बुद्धिमान हूँ,
मैं मूर्ख लोगों की तरह झगड़ा करके एक तमाशा नहीं बनाऊंगा, मगर प्रभु मैं तेरी उपासना करता हूँ, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा और वो करूंगा जो सही है, या जो तेरे नाम को ऊंचा उठाता है। तो कल को लोग वो कहेंगे कि हाँ, ये बंदा चर्च जाता है ना, इसीलिए वो यीशु का स्वभाव उसने रखा है कि यीशु कैसे बोलते ना शांत स्वभाव का है, क्षमा करने वाला है। वो स्वभाव जब लोग देखेंगे तब वो यीशु के बारे में जान पाएंगे, या और वही यीशु मसीह चाहता है। और हमें समझना है, यही बुद्धि है कि हमें समझना है कि परमेश्वर क्या चाहता है और शैतान क्या चाहता है। उसी तरह आखिरी में नीति वचन का 29 का 15 पढ़ के हम समाप्त करेंगे। नीति वचन 29 वचन 15। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। या यहाँ पे परमेश्वर फिर से हमें सिखाना चाहता है कि अगर छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, तो अभी हमारा सवाल ये है कि बुद्धि एक बार स्वर्ग से आती है, और उसी तरह बुद्धि को समझने के लिए या फिर बुद्धि को बनाए रखने के लिए परमेश्वर कहता है छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। ओके, मतलब जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं या फिर बड़ों को समझते हैं कि वो हमारे अच्छाई के लिए कर रहे हैं, जब हम कुछ गलत करते हैं, जब वो डांटते हैं या फिर छड़ी उठाते हैं, दोस्तों मुझे भी मेरे अगुवे ने मारा था। क्यों? क्योंकि कुछ गलत हमने किया था। पर उसी तरह आज हम इस स्तर पर है कि आज उनकी वजह से, हमारे परिवार के बड़ों के वजह से, मेरी बहन, मेरी माँ और मेरे अगुवाओं के वजह से आज मैं इस स्तर पर हूँ कि मैं अच्छी कमाई कर रहा हूँ और आज मैं अच्छी परिवार को संभाल रहा हूँ, और उसी तरह हर एक स्थिति में मैं ऊंचाई की ओर जा रहा हूँ। मगर वही चीज जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ सिखाना चाहता है और उसे हम छोड़ देते हैं, या मतलब उसे हम कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो वो अपनी माता का लज्जा का कारण होता है, मतलब वो सबका नाम खराब करता है। ओके, अब इसमें दो तरफा होता है। एक तो हम हैं जो बुद्धि को हमें अपनाना है, जब डांटते हैं लोग हमें या फिर छड़ी का इस्तेमाल करते हैं मारने के लिए, तो हमें उसे एक प्रेम के हिसाब से लेना है, ताकि उसी में हमारी बुद्धि बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमें ये याद रहेगा कि ये चीजों को नहीं करना है। ओके, और उसी समय जब हम दूसरों को भी सिखाते हैं इन चीजों को याद रखना है कि हम उनके भलाई के लिए कर रहे हैं, भले वो बुरा मान के रूठ भी क्यों ना जाए, वो एक दिन समझेंगे कि ये सब चीजें उनके अच्छाई के लिए था और उन्हीं के उन्होंने उनके हर एक उन्नति के लिए था। तो खुद लेना ना भूले और खुद करना ना भूले, या जो भी डांट आती है उसे एक सीख के समान ले, ताकि वो सीख कर आप आगे बढ़े और दूसरों को भी सिखाए। या अब वो उनके ऊपर है, वो लेते हैं या उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक का मार्ग वो खुद चुनते हैं और उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं। और उसी तरह हर एक जन अपने निर्णय के द्वारा ही आगे बढ़ेगा और उसके द्वारा निर्णय होगा कि वो स्वर्ग में जाएंगे, अच्छे जीवन को जिएंगे या नरक में जाएंगे। दोस्तों यही चीजें परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है और बुद्धि देकर हमें आशीषित करना चाहता है, ताकि हमारा जीवन सही हो, अच्छा हो और बहुत फलदायक हो। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे ही व्यर्थ हो जाए, मगर परमेश्वर यही चाहता है कि हम सही रीति से बढ़े, उन्नति पाए और आशीषित हो, ताकि उसका राज्य हम यहाँ पे बना सके। कैसे? प्रेम के द्वारा, एकता के द्वारा, वो उन्नति और परमेश्वर के हर एक आशीष को लेकर आके, और जब हम दूसरों से बांटते हैं तभी होता है जब हम में बुद्धि आती है। क्योंकि हम जब बुद्धि से काम करते हैं ये सारे अच्छाई हम दिखाते हैं, मगर जब हम निर्बुद्धि की तरह करते हैं तो हम में कपट, लालच या फिर बोलते हैं ना कि नहीं ये मेरे लिए उनके लिए नहीं, ये सब भेदभाव आना चालू होता है। हम बुद्धिमान रीति से कार्य नहीं करते हैं। तो दोस्तों बुद्धिमान रीति से कार्य करना बहुत जरूरी है, बहुत लोगों को जरूरत है।
अभी हमें बुद्धिमान रीति से उन्हें मदद भी करना है, उसी तरह उन्हें परमेश्वर के बारे में भी बताना है, ताकि परमेश्वर का ये कार्य उनके भी जीवन में जाए और उनके द्वारा आगे बढ़े, ताकि कोई भी ऐसे कामों में ना फंसे जिससे लोग ऐसे गलत कामों में जाए और नाश की ओर जाए, मगर अच्छे कामों की ओर जाकर परमेश्वर के स्वर्ग की ओर वो बढ़े और उन्नति पाए, आशीषित हो और हर एक चीजों में फलदायक हो। या तो दोस्तों, ये सत्र यहीं पर खत्म होता है, मगर अगले सत्र में परमेश्वर की ओर से बहुत कुछ और हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह से क्या किया और किस तरह से हमें वो बुद्धि प्राप्त होगी, या फिर किस तरह से इस बुद्धि को और बढ़ा सकते हैं, कौन से ऐसे स्तर है जो बुद्धि के लिए परमेश्वर हमें कहता है। या तो परमेश्वर आपको आशीष करे, जैसे हम प्रार्थना करें हर एक चीजों में, हर एक चिंताओं को परमेश्वर की ओर दे और इस समय परमेश्वर से बुद्धि मांगे, क्योंकि हम सभी को मुझे भी जोड़कर सभी को बुद्धि की जरूरत है। या और हर दिन मांगे, क्योंकि हर दिन की, जैसे हम हर दिन की प्रतिदिन की भोजन मांगते हैं, वहां पर परमेश्वर से हर दिन प्रभु मुझे बुद्धि प्रदान करता कि मैं कभी भी निर्बुद्धि की तरह काम न करूं, मगर बुद्धिमान की तरह काम करूं। या आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम, पवित्र आत्मा तू हम पे रखना, ताकि जैसे हम परमेश्वर विश्वास करते हैं और हर एक चीजों में आगे बढ़ रहे हैं, हर एक काम में परमेश्वर हम तेरी आशीष को लेने वाले बने। किसी भी बात है परमेश्वर, कोई भी परमेश्वर ऐसी चीजों को हम ना सोचे जो तेरी ओर से नहीं है, वरन वो चीजों को सोचे प्रभु जो तेरी ओर से है। और प्रभु वो तभी होगा जब हमें परमेश्वर तू बुद्धि को डालेगा, ताकि हम बुद्धिमान रीति से सोचेंगे प्रभु राजा, जो तेरी ओर से आता है, जो स्वर्ग से आता है, जैसे वचन में कहता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा अनुग्रह हम पे बनाए रखना, ताकि हम हमेशा याकूब 1:5 के अनुसार बुद्धि को मांगते रहे, ताकि बुद्धि हमें कमी ना हो। और वहां पे परमेश्वर हम देखे कि हर एक जन से हम अच्छाई और परमेश्वर सही रीति से बर्ताव करे, सही रीति से कार्य करे, और कोई भी ऐसी चीजें ना हो जिससे परमेश्वर हमें झगड़े हो या फिर शैतान का कोई कार्य हमारे बीच में हो, वरन हम परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाए और परमेश्वर प्रेम से, परमेश्वर एकता से, परमेश्वर वो दीनता से, नम्रता से बढ़ते जाए और लोगों को परमेश्वर वो बांटते जाए प्रभु राजा, ताकि प्रभु तेरी छवि हर एक जन में, हर एक जन को दिखाई दे जो हम में बढ़ रही है, और उसी तरह लोगों में भी वो बढ़ना चालू हो जाए राजा। इसलिए प्रभु मैं तेरे परमेश्वर इस वचन को देने के लिए धन्यवाद करता हूँ, इस समय को देने के लिए धन्यवाद करता हूँ राजा, और कहता हूँ प्रभु कि तू कार्य करना, तू आशीषित करना। इस समय को, इस पल को हम तेरे हाथ में देते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे हमने विश्वास किया और हर एक समय विश्वास के अनुसार चल रहे हैं, बुद्धिमान के हिसाब से बुद्धि को मांगे और बुद्धिमान बने, ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे। या हम अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहे, नियमों का पालन करें और अपने अपने घरों में ही रहे। अगर जरूरत नहीं है तो बाहर न निकलिए, और सरकार का मदद कीजिए, अपने सोसाइटी का और सबका ध्यान रखें। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश, इतना अच्छा वचन सिखाने के लिए। जैसे वचन हमें कहता है कि हमें हर एक समय परमेश्वर का सम्मान करना है, उसका आदर करना है, वो उसके योग्य और काबिल परमेश्वर है। आमीन। जो भी हमने सीखा है वो हम अपने तलक ही ना रखे, अपने दोस्तों से बांटे और हर एक समय हमेशा परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाए। धन्यवाद। आप सभी को प्रभु आशीषित करे।